हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल आईयूज। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी नोट्स क्लास 8 चैप्टर 5 कोल एंड पेट्रोलियम का। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है नेचुरल रिसोर्सेज। तो नेचुरल रिसोर्सेज आर ऑफ टू टाइप्स। नेचुरल रिसोर्सेज दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है इनएक्सहॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स और दूसरा होता है एक्सहॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स। तो हम लोग पहला पढ़ेंगे इनएक्सहॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स। तो दीज रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर and are not likely to be exhausted by human activities। यानी कि ऐसे संसाधन जो अनलिमिटेड यानी मात्रा में हैं, जो कभी ख़त्म नहीं होंगे और ह्यूमन एक्टिविटीज़ यानी कि मानव के यूज़ करने से ख़त्म होने का कोई भय नहीं होता है। उन संसाधन का वो कभी ख़त्म नहीं होंगे। तो ऐसे संसाधन को हम लोग इनएक्सहॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स कहते हैं। इसका एग्जांपल है सनलाइट, विंड। सनलाइट को हम लोग कितना भी यूज़ करेंगे वो ख़त्म नहीं होगा। विंड भी कितना भी यूज़ करेंगे ख़त्म नहीं होगा। अब है एक्सहॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स। तो अमाउंट ऑफ दीज रिसोर्सेस आर लिमिटेड, यानी कि इस संसाधन का जो अमाउंट होता है वो लिमिटेड होता है, सीमित होता है। एंड दे कैन बी एक्सहॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़, और ये ह्यूमन एक्टिविटी ख़त्म हो सकते हैं। इसका एग्जांपल है कोल एंड पेट्रोलियम ETC। तो कोल मतलब कोयला, पेट्रोलियम एक तरह का फॉसिल फ्यूल है। तो पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कोल के बारे में। कोल इज़ ए एक्सहॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स, यानी कि जो कोयला होता है वो एक्सहॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स होता है, यानी कि वो ख़त्म हो सकता है। दिस इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ द प्लांट। ये जो डेड प्लांट्स होते हैं उनसे बनता है। सो इट इज़ कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स। तो इसे फॉसिल फ्यूल्स कहा जाता है। फॉसिल फ्यूल्स यानी कि लिविंग बींग्स के मरने से और जो प्रोसेस होता है नेचुरल, उससे एक फ्यूल बनता है, वही होता है फॉसिल फ्यूल। इट इज़ हार्ड एज स्टोन एंड ब्लैक इन कलर। ये पत्थर की तरह कठोर और काला होता है। अब है स्टोरी ऑफ कोल, यानी कि कोल की कहानी। अबाउट 300 मिलियन ईयर्स एगो द अर्थ हैड डेंस फॉरेस्ट, यानी कि 300 मिलियन साल पहले जो पृथ्वी पर घना जंगल था। एंड लो लाइंग वेट लैंड एरियाज, और जो ज़मीन थे वो गीले थे। ड्यू टू नेचुरल प्रोसेसेस लाइक फ्लडिंग, यानी कि नेचुरल प्रोसेस जैसे कि फ्लड यानी कि बाढ़ के द्वारा, दीज फॉरेस्ट गेट ब्यूरिड इन द सॉइल, और ये जंगल मिट्टी में चले गए। अंडर हाई टेम्परेचर and pressure in the soil, these dead plants slowly converted into coal। और हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के मिट्टी के द्वारा ये डेड प्लांट्स किस में बदल गए? कोल में। एक डायग्राम है वो देख लीजिएगा। अब है प्रोसेसिंग ऑफ कोल, यानी कि कोल कैसे प्रोसेस होता है। तो कोल इज़ प्रोसेस्ड इन इंडस्ट्री टू गेट सम यूजफुल प्रोडक्ट सच एज। कोल को प्रोसेस किया जाता है इंडस्ट्री में कुछ प्रयोग वाली चीज़ें बनाने के लिए। तो पहला है कोक, कोल तार, कोल गैस, ये चीज़ें हैं। अब हम लोग पहले पढ़ेंगे कोक के बारे में। तो इट इज़ टफ, पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस। ये बहुत कठोर होता है, टाइट होता है। पोरस यानी कि इस पे धब्बे होते हैं। एंड ब्लैक सब्सटेंस, और काला होता है। इट इज़ ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। ये शुद्ध फॉर्म होता है कार्बन का, सबसे शुद्ध फॉर्म। ऐसे MCQ क्वेश्चंस में आता है कि कार्बन का प्योरेस्ट फॉर्म, तो उसमें कोक होगा।
तो अब कोक इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील एंड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल्स। कोक स्टील बनाने में प्रयोग किया जाता है और किसी दो या दो से अधिक मेटल्स को अलग करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब है कोल तार। तो इट इज़ ब्लैक थिक लिक्विड विथ एन अनप्लीजेंट स्मेल। ये एक मोटा काला लिक्विड होता है बहुत ही अलग किस्म के सुगंध के साथ। इट इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक डाइज। ये सिंथेटिक डाई बनाने में प्रयोग किया जाता है, ड्रग्स बनाने में, एक्सप्लोसिव, परफ्यूम्स, प्लास्टिक्स, फोटोग्राफिक मटेरियल्स और भी बहुत सारी चीज़ों को बनाने के लिए कोल तार का प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कोल गैस के बारे में। कोल गैस इज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक। जब कोल से कोक बनाया जाता है तब एक गैस रिलीज होती है जिसे कोल गैस कहा जाता है। अब है इट इज़ यूज्ड एज फ्यूल इन मैनी इंडस्ट्रीज। इसे बहुत सारे कारखानों में फ्यूल के लिए भी यूज़ किया जाता है। अब टॉपिक है पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम वाज फॉर्म्ड फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द सी। पेट्रोलियम जो होता है वो लिविंग बींग्स जो सी में रहते हैं उनसे प्राप्त होता है। जैसे लिविंग बींग्स सी में जैसे कि प्लांट्स हो गया, सी प्लांट्स, सी एनिमल्स और भी सी के ऑर्गेनिजम्स। एज दीज ऑर्गेनिजम्स डाइड देयर बॉडीज सेटल्ड एट द बॉटम ऑफ द सी एंड गॉट कवर्ड विथ द लेयर ऑफ सैंड एंड क्ले। जब वे मर जाते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स तो उनका जो डेड बॉडी है वो समुद्र के नीचे, बॉटम यानी कि नीचे जाके सेटल हो जाता है, वहीं पे फिर रह जाता है और कवर हो जाता है किससे, सैंड यानी कि बालू और क्ले मिट्टी से कवर हो जाता है। ओवर मिलियंस ऑफ ईयर अब्सेंस ऑफ एयर, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर ट्रांसफॉर्म द डेड ऑर्गेनिजम्स इनटू पेट्रोलियम। जब वो डेड बॉडी मिट्टी और बालू से दबा रहता है उसमें ऑक्सीजन नहीं आता है और जब ऑक्सीजन नहीं आता है तो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के से वो जो डेड ऑर्गेनिजम्स का बॉडी है वो पेट्रोलियम में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अब पेट्रोलियम इज़ ए डार्क ऑयली लिक्विड। पेट्रोलियम गाढ़े रंग का एक ऑयली लिक्विड होता है। इट हैज़ अनप्लीजेंट ऑडर। इसमें बहुत ही खराब दुर्गंध होती है। इट हैज़ ए मिक्सचर ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स सच एज पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन, वैक्स। इसमें पेट्रोल होता है, डीजल होता है, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन, वैक्स होता है जो केमिकल से बनता है, etc. और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब टॉपिक है रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, यानी कि पेट्रोल को रिफाइन कैसे किया जाता है। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम इज नोन एज रिफाइनिंग। यानी कि जब पेट्रोलियम के जो कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं पेट्रोल, डीजल और भी, उन्हें अलग अलग किया जाता है तो उस प्रोसेस को रिफाइनिंग कहा जाता है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आर यूजुअली ग्रुप्ड इनटू 3 कैटेगरीज। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स 3 कैटेगरीज में ग्रुप किए गए हैं, बांटे गए हैं। पहला है लाइट डिस्टिलेट्स, पहला है हल्का वाला, उसमें एलपीजी गैस, गैसोलीन, नेफ्थलेन यानी कि फिनाइल की गोली। मिडिल डिस्टिल्ड में आते हैं केरोसिन और डीजल। केरोसिन यानी कि मिट्टी का तेल और डीजल। हैवी डिस्टिल यानी कि भारी वाले में आते हैं हैवी फ्यूल ऑयल और लुब्रिकेटिंग ऑयल, वैक्स और स्पर्ल। दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द वे क्रूड ऑयल इज डिस्टिल्ड एंड सेपरेटेड इनटू फ्रैक्शन। क्रूड ऑयल मतलब होता है कच्चा तेल। ये जो क्लासिफिकेशन है कच्चे तेल के सेपरेशन पे किया गया है। अब टॉपिक है वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम एंड देयर यूज़। कॉन्स्टिट्यूएंट्स पेट्रोलियम के और उनके प्रयोग। तो कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम में है पेट्रोल, उसका यूज़ है मोटर फ्यूल, मोटर में। ये आप लोग पढ़ लीजिएगा स्वयं से।
अब है कोल एंड पेट्रोलियम रिसोर्सेस आर लिमिटेड, यानी कि जो कोल और पेट्रोलियम संसाधन है वो सीमित हैं। इन इंडिया PCRA का फुल फॉर्म आप लोग याद रखिएगा, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, यानी कि भारत में पेट्रोलियम को बचाने के लिए इस एसोसिएशन को किया गया है एडवाइसेस पीपल हाउ टू सेव पेट्रोल और डीजल, यानी कि ये जो PCRA है ये बताता है लोगों को कि पेट्रोल और डीजल को कैसे बचाएं। देयर टिप्स आर, उनमें से कुछ टिप्स हैं दिया गया। ड्राइव एट ए कांस्टेंट स्पीड, यानी कि जब हम लोग एक ही स्पीड पे गाड़ी चलाएंगे तो पेट्रोल और डीजल कम लगेगा तो बचेगा। स्विच ऑफ द सिग्नल्स एट ट्रैफिक लाइट्स, यानी कि जब ट्रैफिक लाइट्स रेड हो जाएं, तब स्टॉप होने के लिए कहें तो उस समय व्हीकल को स्विच ऑफ कर दे, बंद कर दे। एंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर, टायर को अच्छे से रखें ताकि घिसे नहीं, जो प्रेशर एक्सर्ट करेगा। एंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल, यानी कि अपने व्हीकल को सर्विसिंग कराते रहें, उसका मेंटेनेंस रेगुलर कराते रहें। इसी के साथ हमारा वीडियो